नमस्ते दोस्तों। कला परिवार में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अपने मैथ में नंबर सिस्टम चल रहा था वो कंप्लीट किया। उसके बाद भी अपने नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं बहुपद। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं बहुपद के। यदि आपने थोड़ी बहुत भी अप्रोच पकड़ ली तो आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा और वो भी बहुत ही कम समय में। और ऑप्शन से भी आप काफी हेल्प ले सकते हो इसमें। यदि आपने जितने कंसेप्ट क्लियर किए, जितने टाइप के क्वेश्चन किए हैं, उनको यदि आपने अच्छे से किए हैं तो आपको देखते पता चल जाएगा इसके अंदर कौन सी संक्रिया लगेगी या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी सर्वसमीका लगेगी। ठीक है, 5-7 सर्वसमीका है, उनको अच्छे से पढ़ लो आराम से, उनको उनमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना। बस ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा इसमें ध्यान रखोगे तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन मिलते हैं और फ्री के नंबर है। अपने 2-3 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं यहाँ पर। बहुपद में देखो, बहुपद में अपने एक्स वाई जिनसे अपने ज्यादा डर लगता है मैथ में, ठीक है, वही आते हैं। उनमें क्या होगी, घातें होगी अलग अलग। जैसे मान लो सबसे पहले आपको स्टार्ट किया, यानी एक्स की घात 1 है, मान लो ये फलन दे दिया एक्स प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें होगी, एक तो सर्वसमीका होगी, एक तो होगी सर्वसमीकाएं, एक होगी समीकरण। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन यही से पूछ लेता है कभी कभी तो, कि निम्न में से कौन सी सर्वसमीका है या कौन सा समीकरण है। तो समीकरण समीकरण के अंदर हमें जब भी किसी x के अंदर y के अंदर समीकरण देगा तो हमसे वो पूछेगा x और y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो वहां पर हमें एक बराबर का साइन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक साइड में क्या होगी, एक साइड में कांस्टेंट वैल्यू होगी और एक साइड में x और y चर संख्याएं होगी, या बराबर में 0 हो सकता है, वो हमारे पास समीकरण बनाएगी। ठीक है, सर्व समीकरण में क्या होगा, जैसे मान लो हमने जैसे मान लो a प्लस बी की होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूले पढ़े। तो ये इसमें देखो, इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको अपने ये रूप में लिख सकते हो, इसे अपने इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी इसी का रूप है ये दोनों एक दूसरे के। ठीक है, इनका यूज करते हैं, ये हमारे पास सर्व समीकरण होती है। अब ये हमने ये 5-7 फॉर्मूले आराम से याद रख लिए, ये तो सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, बार बार पढ़ रहे हैं अपने। इसी तरह a माइनस बी की होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। एक हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि इसकी पहले वाली की घात 2, दूसरी वाली की घात 2 और बीच में साइन माइनस का। जब भी इस तरह की कोई संख्या आपको दिखाई दे, बीच में साइन माइनस का होना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, ये प्लस पे मत लगा देना। ठीक है, बीच में साइन माइनस का और दोनों पे 2-2 घाते हो। ठीक है, तो एक बार तो दोनों को जोड़ के लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, दूसरी बार दोनों को घटा के लिख दो, तो जो रिजल्ट आएगा उनका बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, ये नहीं मिलता हमें, ये मिलता है। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो इससे ये लिख सकते हैं और इससे ये लिख सकते हैं। जब भी हमें क्वेश्चन देगा कि गुणनखंड करो, ठीक है, गुणनखंड करो, तब हमें ये देगा, तो हमें गुणनखंड करने होंगे तो उसको टुकड़े अलग अलग करने होंगे। ठीक है, तो इसको अपने ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख देंगे। अब यहाँ पर हो सकता है वो एक चर दे दे, एक अचर दे दे, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू दे दे, एक वेरिएबल दे दे। ठीक है, तो जो भी दे रखा है वो अपने यहाँ ए और बी की जगह लिख देंगे। जैसे मान लो आपको ये दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे दिया। ठीक है, तो हमें पता है इसको अपने क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को। तो हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो एक बार दोनों को ऐड करना है और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, इस तरह फैक्टर करते हैं इनके। तो ये इंपॉर्टेंट सर्वसमीका है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये तो 2 पावर में होगी, अब 3 पावर में भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, क्या होता है, a माइनस बी, अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर।
ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अब ये लगभग हमें दिखाई दे रहा है कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर के जैसा ही है, लेकिन ये ए प्लस बी की होल स्क्वायर नहीं है, उसमें यहाँ पर 2 होता है, यहाँ 2 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ बार माइनस आ गया तो अंदर सारे प्लस के आएंगे। यहाँ पर यदि प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा। जैसे आपको ये दे दी ए की पावर 3 प्लस में बी की पावर 3, तो क्या बनेगा, ए प्लस बी अंदर बनेगा ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी की पावर 2। इसके फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर होंगे। ठीक है, अब इन हमें वहां पर इस तरह क्वेश्चन दिया होगा, उसके गुणनखंड पूछेगा तो गुणनखंड इस तरह होंगे। ठीक है, यदि बार प्लस है तो यहाँ पर प्लस पहले फैक्टर में, यहाँ ए बी का मल्टीप्लाई हुआ है वहां माइनस, और यदि बार माइनस है तो यहाँ पर माइनस और अंदर सारे प्लस के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अपने इसके क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये हमें कोई समीकरण दे रखी है, इक्वेशन सर्व समीकरण दे रखी है, का गुणनखंड x माइनस 2 है, तो k का मान। अब ये कह रहा है कि गुणनखंड, ठीक है, देखो गुणनखंड का मतलब, गुणनखंड का मतलब ये हो गया जैसे हमने मान लो 12 के गुणनखंड किए, इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू में 3, 4 इंटू में 3। तो अब देखो यहाँ ध्यान से, यदि अपने 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। इसी तरह अपने 3 से डिवाइड करें तो भी हमारे पास रिमाइंडर है, वो शेषफल है वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, यानी जो भी गुणनखंड होते हैं उनसे वो पूरी संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती है। ठीक है, और शेषफल हमारे पास 0 बचता है। ठीक है, यानी रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा। तो अब ये तो हमने संख्याओं का भाग दिया था, अब हमारे पास सर्व समीकरण और समीकरणों का भाग है, यानी चरों का भाग दे रहे हैं अपने। तो x माइनस 2 का, x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, इसका मतलब x माइनस 2 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो रिमाइंड भाग कैसे लगाते हैं, इस तरह से भाग लगाते हैं जैसे अपने उसमें भाग लगाते थे। ठीक है, उसी तरह इसमें भाग लगाते हैं, लेकिन यदि इस तरह लगाएंगे तो ये थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, और हमारे तो k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, भाग नहीं देना। ये कह रहा है कि इसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है, इसका मतलब यहां से x माइनस 2 बराबर 0 रख के इसको एक समीकरण बना दो, यहां से x की वैल्यू निकाल दो, वो x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, और जो भी वैल्यू आएगी x की वैल्यू पुट करने के बाद कौन बचेगा, सिर्फ k बचेगा। ठीक है, वो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से अपने x माइनस 2 को 0 बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 2। अब इसमें रख दो, हमारे पास क्या दे रखा है, x की पावर 3 प्लस में k एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 24। इसमें जैसे ही आप x बराबर 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, गुणनखंड है, तो इसका पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए, तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। जैसे हमने x बराबर 2 रखा तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 की पावर 3 प्लस में k इंटू में 2 की पावर 2 माइनस में 2 इंटू में 2 x की जगह माइनस में 24 बराबर में 0। ठीक है, अब यहां से देखो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, माइनस में 2 इंटू 2 कितना 4 माइनस में 24 इक्वल टू में 0। अब यहां से देखो 4 और 24, 28 किसके, माइनस के, और 8 किसका, प्लस का, तो माइनस के कितने बच गए 20। तो हमारे पास आ गया 4k माइनस के 20 इक्वल टू में 0। उधर भगा दो 20 को, k की वैल्यू निकालनी है तो k को अकेला करो। ठीक है, अब यहाँ हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, k के मल्टीप्लाई में कौन है 4 है, इसको हटाओ यहाँ से,
तो k को अकेला करो, k को अकेला करेंगे तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड दे दो, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5, प्लस का 5 ना कि माइनस का। अब यहाँ गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर माइनस इधर है, जब ये 20 उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, प्लस का हो गया तो 4 से डिवाइड लगाएंगे तो प्लस का 5 आएगा, ना कि माइनस का 5। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? यदि इसमें ये आपने नहीं किया इस प्रकार का क्वेश्चन तो एग्जाम में दिक्कत पैदा होगी, ठीक है, वहां पर फिर आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो, एक्स की वैल्यू किस में दे रखी है, परिमेय संख्या के रूप में दे रखी है, भिन्न के रूप में दे रखी है मान लो, तो यदि नीचे रूट वाली संख्या है तो हमेशा सबसे पहले परिमेयकरण कर दो, ठीक है, रेशनलाइजेशन कर दो। ठीक है, रेशनलाइजेशन अपने को बताइए कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो नीचे रूट ए प्लस रूट बी है, यदि एक संख्या रूट की है एक बिना रूट की है, तो उसको हटाने के लिए बीच का साइन चेंज कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो नीचे से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यही हमें यहाँ करना है। देखो x बराबर क्या लिख रखा है, 1/में 1 प्लस रूट 2। ठीक है, अब प्लस में आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, रूट 2 भी प्लस का है और 1 भी प्लस का है, तो इसको अपने मैं यह भी लिख सकता हूँ, रूट 2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि परिमेयकरण करने में आसानी हो। ठीक है, अब हमें बीच का निशान चेंज करना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 माइनस 1। ठीक है, ऊपर तो रूट 2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या बनेगा, रूट 2 माइनस 1 ही बनेगा, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर वो सर्वसम्मिका लग जाएगी, कौन सी, देखो ध्यान से, a प्लस बी और a माइनस बी। ये देखो ये a की वैल्यू है तो a प्लस बी, और ये b की वैल्यू है 1, माइनस का प्लस का भी और माइनस का भी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर, ए की घात 2, बीच में निशान माइनस का, और बी की घात 2, तो यहाँ रख दो, देखो कितनी वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू कितनी है, रूट टू की पावर 2, बीच में साइन माइनस का, फिर 1, बी की वैल्यू 1 है, इसकी पावर 2, देखो कितना बच गया, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 की पावर 2 करेंगे तो रूट का मतलब बताया था, पावर क्या होती है 1/2, 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, जो अंदर है वही बच गया, कितना आ गया 2, माइनस में 1, यानी रूट 2 को अपने क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। ठीक है, और ऊपर पावर कितनी है 2, जब ब्रैकेट लगा तो मल्टीप्लाई करेंगे घातों का पावर का, तो 1/2 इंटू में 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2 की पावर कितनी बच गई 1, यानी 2 आ गया। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच गया, तो हम नीचे 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, रूट 2 माइनस 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, रूट 2 माइनस 1। ठीक है, ये दे रखी है, ठीक, किस लिए, कि पहले देखते ही बच्चे घबरा जाए, इसलिए दे रखे है, वास्तव में x की वैल्यू ये है। ठीक है, लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है, आप करोगे तो सिर्फ एक लाइन का है। हमें पता है कि रूट 2 प्लस 1 दे रखा है, इसको रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, ऊपर नीचे, जैसे रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है ऊपर तो रूट 2 माइनस 1 बचेगा, नीचे देख लो क्या बच रहा है, नीचे जैसे इसकी पावर 2 करेंगे और इसकी पावर 2 करेंगे, पीछे माइनस करेंगे, हमें पता है रूट 2 की पावर 2 मतलब 2, नीचे माइनस, फिर 1 की पावर 2 मतलब 1, 2 माइनस 1 यानी 1, बस खत्म, x की वैल्यू आ गई। अब इसमें रख दो जो कह रहा है उसमें, ये कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 की वैल्यू बताओ। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसमें जहां पर भी x है वहां रूट 2 माइनस 1 रख दो, तो यहाँ रख दिया हमने रूट 2, या पहले आपको एक और भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, और यहाँ रखना तो यहाँ रख के दो, फिर हल ही कर दो इसको साथ में, रूट 2 माइनस 1 प्लस में 3, अब ये बन गया a माइनस बी की पावर 2, इसको खोलोगे तो a की पावर 2 तो रूट 2 की पावर 2, माइनस में 2 इंटू में ए बी, ए का मान रूट 2, बी का मान 1, फिर प्लस में बी स्क्वायर, ए की पावर 2। ठीक है, ये a माइनस बी की होल स्क्वायर खोल दिया आपने, यहाँ पर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 रूट 2 माइनस में 2 और प्लस में 3। ठीक है, अब देखो रूट 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, रूट हट गया, यहाँ देखो रूट 2 माइनस का और 2 रूट 2 किसका, प्लस का, कैंसिल हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बचेगा, यहाँ पर क्या हो गया, पावर 1 करेंगे तो 1 की, प्लस का 1 और यहाँ माइनस का 2 और प्लस का 3,
माइनस के 2 से प्लस का 2 कैंसिल, कितना बच गया कुल मिलाकर 3 और 1 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। अब इस क्वेश्चन में यदि बच्चे ध्यान नहीं देंगे तो यदि तुक्का लगाएंगे तो किस में लगाएंगे कि यहाँ रूट दे रखा है तो रूट वाले ऑप्शन होंगे, पहले और चौथे में लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 4। जीरो आंसर कब आता, जब यदि x इसका एक गुणनखंड होता है, ये वाला ना x बराबर √2 - 1, इसका यदि गुणनखंड होता तो इसकी वैल्यू कितनी आती 0 आती। तो ये भी पूछ सकता है कि क्या ये इसका गुणनखंड है क्या, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 4, यदि 0 आएगी तो ये इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये सीधा देते हैं आपको कि x बराबर ये है, तो ये इस समीकरण का इस गुणनखंड होगा क्या, तो इसका गुणनखंड ये नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू रखेंगे तो 0 आ गया तो गुणनखंड है, वरना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये इक्वेशन है किस पे, गुणनखंड पे। हमें इक्वेशन दे रखी है x की पावर 4 प्लस में 5 x की पावर 3 प्लस में 6x स्क्वायर बराबर है, बराबर में देखो ये दे रखे हैं ऑप्शन। ठीक है, इसका मतलब गुणनखंड करके लिख रखे है इसने, तो हमें इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है तो सबसे पहले तो देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ देखो ऑप्शन में देखो, पहले तो सभी में x है, दोनों में x है, इन दोनों में x स्क्वायर है। ठीक है, मतलब एक अकेला x बार आ रहा है। तो यहाँ देखो x की पावर कितनी कॉमन आ रही है, सबसे छोटी पावर कितनी है x की पावर 2, इसमें 3 इसमें 4, इसका मतलब x की पावर 2 कॉमन आ रहा है, x की पावर 2 कॉमन आ गया। यहाँ कितना बच गया, 2 तो बाहर चलेगी, 2 पावर बच गई, यहाँ पर 2 पावर बाहर चलेगी, 1 पावर बच गई, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, x की पावर में 0 बचा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए पहले से ही, क्योंकि x की पावर 2 बार आएगा। अब इसके गुणनखंड करने हमें, अब हमें पता है इन दोनों में से एक होगा। अब आप यदि थोड़ा सा इसको बिना पेन चलाए भी हल कर सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ा है, जैसे देखो जब द्विघात समीकरण के अपने गुणनखंड करते हैं तो बीच वाले के टुकड़े करेंगे, बीच वाले मतलब x की पावर 1 के गुणांक का, x की पावर 1 का गुणांक है 5, इसके टुकड़े करेंगे। टुकड़े कैसे करेंगे कि जब जोड़े तो वापस 5 आ जाए, जोड़े या घटाए तो वापस 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें उन टुकड़ों का तो हमारे पास मल्टीप्लाई आना चाहिए 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर, साथ में x होगा तो x स्क्वायर अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई 6 चाहिए और जोड़ चाहिए 5, तो हमें पता है टुकड़े तो 3 और 2 होंगे, इसने ऑप्शन में भी दे रखे हैं, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सभी में देखो 3 2 दे रखे हैं। अब हमें ये देखना कि प्लस के आएंगे कि माइनस के, तो ध्यान से देखो यदि मैं 3 और 2 को इसके मैं फैक्टर करूंगा 3 और 2, तो 5 कब बनेगा, 5 तब बनेगा जब दोनों को जोड़ेंगे, तभी 5 बनेगा। किसका चाहिए 5, प्लस का कि माइनस का, तो प्लस का चाहिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी प्लस का बनेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन गया प्लस का। ठीक है, यदि मैं दोनों को माइनस का लेता हूं तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 5 बनेगा, हमें चाहिए प्लस का 5। ठीक है, तो दोनों माइनस के तो होंगे नहीं, एक प्लस का एक माइनस का वैसे नहीं होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 5 बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी हमें प्लस में चाहिए, तो ये दोनों या तो प्लस के हो या माइनस के हो, माइनस के हो नहीं सकते क्यों, यहाँ प्लस है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्लस वाला। तो पूरा करने की वजह यहीं पर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, देखते ही सीधा देखा, यहाँ से x की पावर 2 कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर ये बच गया। अब देख लो क्या चाहिए, हमें इसके फैक्टर करने हैं, सारे अंदर प्लस के, इसका मतलब गुणनखंड मल्टीप्लाई भी, गुणनखंड भी किसके आएंगे प्लस के। यहाँ से चेक भी कर सकते हो आप, x का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, 3 का x के साथ करोगे तो 3x आएगा, 2 का x के साथ करोगे तो 2x आएगा, 2x प्लस का 3x भी प्लस का, जोड़ोगे तो कितना हो गया 5x हो गया। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3 और प्लस का 2, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 6 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है।
देखो नेक्स्ट बहुपद के गुणनखंड है। अब पहली बात तो वही द्विघात बहुपद है, ठीक है, पोलिनोमियल है, इसके गुणनखंड करने हैं हमें। ये गुणनखंड दे रखे हैं। अब एक तो रूट है, एक्स में है, ऊपर से रूट है, ठीक है, तो देखते ही भागने वाला क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। अब जिन बच्चों ने रूट से डरते नहीं है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन रूट वगैरह देख के थोड़ा सा एक बार, ठीक है, बेचैनी हो जाती है। अब देखो इसमें वही द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, 4√3 x² प्लस में 5x माइनस में 2√3। ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में अपने क्या करते हैं, x की पावर 1 के कोफिशिएंट का फैक्टर करते हैं, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वापस 5 आना चाहिए, ठीक है। तो किन किन के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, 4√3 और माइनस का 2√3। तो देखो 4√3 का मल्टीप्लाई करेंगे अपने माइनस के 2√3 से, ये प्लस का है ये माइनस का, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो आएगा माइनस का, पहली बात तो। दूसरी बात देखो 4 का 2 से करोगे तो कितना आएगा 8, √3 का √3 से करोगे तो कितना आएगा, रूट हट गया, ठीक है, √3 का मतलब पावर 2 तो रूट हट गया, कितना हो गया माइनस का 24, ठीक है। दे तो रूट रखा था लेकिन मल्टीप्लाई माइनस का 24 आया, इसका मतलब हमें 5 के वो टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई तो आए माइनस का 24 और जोड़े या घटाए हैं तो प्लस का 5 आए। तो 24 के दो फैक्टर कर दो, ये देखो ये फैक्टरी तो है 24 के फैक्टर, वो दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 5, हमें 5 की डिफरेंस चाहिए, लेकिन हमें वो ध्यान रखना है कि प्लस का 5 चाहिए कि माइनस का 5 चाहिए। अब हमें प्लस का 5 चाहिए तो बड़े वाला जो फैक्टर है वो प्लस का, वो छोटे वाला माइनस का, यानी 8 तो प्लस का लेना और 3 माइनस का लेना है हमें, ठीक है। तो इसके फैक्टर किस रूप में लिख सकते हैं अपने, इस तरह 4√3 x की पावर 2, 8 लिखने हैं प्लस के तो 8x और 3 लिखना है माइनस का 3x माइनस का 2√3, यानी 5x को हमने प्लस के 5x को इस तरह लिख दिया, दो भागों में डिवाइड करके, ये दोनों सेम के सेम लिख दिए, ठीक है, ये फैक्टर हो गए, ठीक है। अब पहले दोनों में कॉमन ले लो, क्या आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है, ठीक है, और कौन आ रहा है, एक x आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया √3 बच गया, x एक बार आ गया, एक x अंदर बच गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच गया। यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है दोनों में कॉमन, पहली बात तो। अब दूसरी बात यहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर तो कॉमन और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये 3 है ये √3 है, लेकिन अभी अभी देखो हमने क्या लिखा था, 3 को क्या लिखा था √3 और √3 का मल्टीप्लाई किया तब 3 आया था, इसका मतलब 3 को अपने क्या लिख सकते हैं, 3 को अपने क्या लिख सकते हैं √3 इंटू में √3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, ये √3 इंटू √3 है और √3 कॉमन आ जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पर भी √3 है। अब एक √3 कॉमन आ गया, यहाँ पर एक √3 बच गया, और कौन बच गया x बच गया, और ये माइनस बार आ चुका है तो क्या बचेगा प्लस, ठीक है, √3 बार आ चुका है तो कौन बचेगा 2, और अब वैसे भी हमें पता है यदि फैक्टर सही किया तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे बचेंगे और एक जैसे बच रहे हैं। अब दोनों ब्रैकेट कॉमन आ, दोनों में सेम है तो कॉमन आ गया, √3x प्लस में 2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 4x माइनस में √3। अब देख लो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, √3 प्लस, अब देखो √3 माइनस या √3 प्लस x एक में ही है, और 4x माइनस का √3, तो ये अपना आंसर, ठीक है। डायरेक्ट यदि ऑप्शन से जाओगे तो भी देख सकते हो आप, ऑप्शन के अंदर देखो पहले तो कांस्टेंट वैल्यू देखो, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास कितना है माइनस का 2√3, ठीक है, दोनों कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस का √3 2√3 किस में आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू की यहाँ पर कितनी है माइनस का 2 माइनस का √3, यहाँ माइनस का √3 यहाँ 2, यहाँ माइनस का √3 यहाँ 2, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करके देखो, तो यहाँ देखो माइनस का 2 और माइनस का, तो पहली बात तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हमें चाहिए माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी सभी में प्लस माइनस है, और √3 2 है, 2 √3 है, 2 √3 है, सभी में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हमने 2-3 चीजें चेक करनी पड़ेगी, x² का कोएफिशिएंट चेक करेंगे, x का कोएफिशिएंट चेक करेंगे, फिर हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पहली बात तो रूट है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आराम से करना है, घबराने वाली बात कुछ नहीं है, ठीक है, रूट है तो क्या हुआ, फैक्टर तो होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, दे रखे हैं इसमें फैक्टर, सामने दे रखे, या इनका मल्टीप्लाई करके देख लो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, इसमें क्या दे रखा है 5a² 15a माइनस में 6b माइनस में 2ab, ठीक है, ये कह रहा है गुणनखंड लिखना है तो गुणनखंड करने, इसका मतलब कॉमन लेके गुणनखंड करने। अब यहाँ पर तो देखो a वाले एक साथ में b वाले एक साथ में है, ठीक है, इसके साथ a है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ a² है,
तो कॉमन लेके देखते हैं अपने कुछ बन रहा है क्या, तो इन दोनों में कॉमन लेते हैं पहले, कभी कभी तो सीधा बन जाएगा, कभी कभी अपने आगे पीछे लिखने पड़ेंगे स्टेप। 5 पे कॉमन आ गया तो यहाँ 5 तो कॉमन आ गया, एक घात कॉमन आ गया, एक घात बच गई, 5 का डिवाइड लगाएंगे तो 3, ठीक है, एक कॉमन आ चुका है। यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस आ रहा है, एक दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, और कौन आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। 2 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ 3 बच गया, बी कॉमन आ गया, माइनस बी कॉमन आ गया, ये माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया प्लस, 2 कॉमन आ गया, बी कॉमन आ गया, कौन बच गया, ए, तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे बच गए। ए प्लस 3 लिखो या 3 प्लस ए लिखो, एक ही बात, आगे पीछे लिखने से प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कॉमन आ गया हमारे पास, ए प्लस 3 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 5 ए, और यहाँ बच गया माइनस का 2 बी, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि ये भाग ये का मान बताओ, तो अब यहाँ ध्यान रखना, x प्लस 2 का भाग मत दे देना, या फिर हमने हमने पढ़ा था कि यदि x प्लस 2 लिखा है तो इसको बराबर में 0 रखेंगे और x की जगह माइनस 2 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो तो आएगा सेंसिबल 0, लेकिन यहाँ पर इसने सेंसिबल वगैरह नहीं पूछा है, या कोई अचर संख्या नहीं दी है बीच में, कोई वेरिएबल नहीं दिया है कि उसकी मान पूछे, जैसे पहले वाले में k दिया था, वैसा कुछ नहीं दिया इसने। ये कहना चाहता है कि इसका एक फैक्टर तो ये है, एक फैक्टर है या नहीं है वो तो हम देख के वैल्यू पुट करके देखेंगे, यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका फैक्टर है, जैसे मान लो x की जगह माइनस 2 पुट किया मैंने यहाँ, तो कितना बन गया, माइनस 2 की पावर 2 प्लस में 7 इंटू में माइनस का 2 प्लस में 10, तो ये हो गया प्लस के 4, ये माइनस के 14 और ये प्लस का 10, कैंसिल हो गया पूरा, यानी 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है एक, ठीक है। ये कह रहा है इसका दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 डिवाइड में x प्लस 2, ठीक है, डिवाइड ऐसे भी तो लगाते हैं। अब ऊपर द्विघात व्यंजक बहुपद दे रखा है मैं पोलिनोमियल, इसका टुकड़े कर दो, टुकड़े करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई आना चाहिए 10 इन दोनों का, और जोड़ आना चाहिए 7, ठीक है, तो 5 और 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10 अपॉन में x प्लस में 2, देखो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो वापस 7x बन गया, ठीक है। अब इन पहले दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ बच गया x प्लस 5, दूसरे दोनों में कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ बच गया x प्लस 5, दोनों ब्रैकेट एक जैसे बच रहे हैं, इसका मतलब हमने जो फैक्टर किया वो बिल्कुल सही है। अब ऊपर दोनों वालों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x प्लस 2, नीचे भी क्या है x प्लस 2, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया x प्लस 5, तो x प्लस 5 हमारा आंसर, ठीक है। दूसरा देखो इसमें, यदि ये इसका फैक्टर है, ठीक है, तो द्विघात समीकरण दो फैक्टर होंगे, ठीक है, वास्तविक फैक्टर है दो, वास्तविक वैल्यू आएंगे दो फैक्टर होंगे, यदि एक फैक्टर ये दूसरा फैक्टर इसने दे रखा है कि इनमें से है, तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, ये करने की बजाय हमें पता है जैसे भी दो फैक्टर होंगे, जैसे मान लो इसका एक फैक्टर क्या है x प्लस 2 और दूसरा क्या है x प्लस 5 आया, ठीक है, यहाँ देखो x प्लस 2 और x प्लस 5 आया, ठीक है, तो यहाँ देखो दोनों में कौन एक अचर है ना संख्या, ठीक है, तो अचर संख्या का अचर संख्या से गुणा करोगे तो अचर संख्या आएगी, जैसे यहाँ पर 10 है अचर संख्या, इसके दो फैक्टर होंगे, एक फैक्टर ये मान लिया हमने, दूसरा मान लो ये है, तो इनमें अचर का गुणा करेंगे, जैसे -1 का प्लस 2 से करेंगे तो कितना आएगा, -2, लेकिन आना कितना चाहिए, प्लस का 10, ऐसे अपने 2 का 2 से करेंगे तो प्लस के 4, लेकिन आना चाहिए 10, नहीं आया, 3 का करेंगे 2 से तो 6, कितना आना चाहिए 10, ये भी नहीं आया, 5 का करेंगे 2 से तो 5 2 10, 10 आ रहा है, प्लस का दोनों प्लस आ रहा है, ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारे पास, ऐसे भी कर सकते हो सीधा सा, ठीक है, वो आपकी अप्रोच है, जैसा आप करोगे वैसा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये कह रहा है कि देखो फैक्टर दे रखे हैं, इसका मतलब ये फैक्टरी पूछना चाह रहा है, ठीक है, कभी कभी कुछ बच्चे तो समझ ही नहीं पाते ये कहना क्या चाहता है, क्या करना है इसका, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया है, ये तो बताओ करना क्या है, अरे करना क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं वही करना है, अब ऑप्शन में फैक्टर दे रखे हैं, इसका मतलब फैक्टर करना है, क्या लिख रखा है 2x प्लस में 4y माइनस में 8xy माइनस में 1, अब फैक्टर करने, इसमें फैक्टर करने, अब द्विघात समीकरण होती है तो अपने फैक्टर करते, या तो x भी है और y भी है, ठीक है, दो चीजें दे रखी है, हमें फैक्टर भी x y में करने हैं, तो आप पहले क्वेश्चन को आराम से देखो, फिर ऑप्शनों को भी देखो, ठीक है, आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन आपको देखेगा, दोनों एक दूसरे को देखो, समझ आ रहा है तो ठीक, नहीं आगे चलो, ठीक है। अब यहाँ देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है 1 प्लस 4y,
या 1 माइनस 4y या 1 माइनस 4y। इसका मतलब ये कह रहा है कि 1 और 4y को एक जगह रखो। हमारे पास भी तो देखो क्वेश्चन में 1 और 4y है, ये रही। प्लस माइनस का वो अपने आप बाद में कर लेंगे, तो इन दोनों को मैं एक जगह लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 2x माइनस का 8xy, इन दोनों को एक जगह कर दिया, और प्लस का 4y माइनस का 1, इन दोनों को एक जगह कर दिया। देखो ठीक है। अब देखो ऑप्शन में 1 माइनस 4y दो जगह दे रखा है, इसका मतलब कहीं ना चांस ज्यादा है 1 माइनस 4y बढ़ने का। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? जी आ रहा है। क्या आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है, एक x आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया 4, और x कॉमन आ गया तो कौन बच गया y। इसका मतलब 1 माइनस 4y यहाँ बन रहा है, इसका मतलब आगे भी 1 माइनस 4y बनेगा। लेकिन हमारे पास देखो 4y तो प्लस का है, 1 माइनस का है, हमें चाहिए 1 प्लस का और 4y माइनस का। इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेंगे तो ये 4y तो हो जाएगा माइनस का, और 1 हो जाएगा प्लस का। तो पहले प्लस वाले को लिख दो, तो ये पहले प्लस 1 का लिख दिया, फिर क्या लिख दिया माइनस का 4y लिख दिया। ठीक है, ठीक है। या फिर माइनस कॉमन ले लो तो पहले माइनस का 4y लिख दो, फिर प्लस में 1 लिख दो, एक ही बात है। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब क्या बन गया 1 माइनस 4y, दूसरा क्या बन गया 2x माइनस 1। यहाँ पर 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 माइनस 1 का कॉमन ले लिया, ठीक। तो ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए, ठीक है। देख लो कौन सा है 1 माइनस 4y 2x माइनस y, ठीक है। तो 2x माइनस y, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ मान प्लस है, ठीक है। ऑप्शन से देखोगे तो कैसे देखोगे ऑप्शन यहाँ पर आपको एक तो ये ऑप्शन है, इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, ठीक है। दूसरा यहाँ देखो, हमें पता है कि अचर संख्या सिर्फ माइनस की एक है, तो अचर वालों को गुणा करें तो माइनस एक बचना चाहिए। यहाँ माइनस का एक है, यहाँ प्लस का एक है, दोनों गुणा करें तो माइनस का एक आ रहा है, तो इसमें भी आ रहा है। इसमें यहाँ प्लस का एक, यहाँ भी प्लस का एक, इसमें तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया। इसमें माइनस का एक और प्लस का एक मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। लेकिन चांस किसके थे 1 माइनस 4 है, वाई के थे। यहाँ पर भी टुकड़े भी बन रहे थे, तो सीधा से ये आंसर हो गया, ठीक है। वरना थोड़ा सा आप आगे करके देख सकते हो, फिर और देखना चाहो तो और देख सकते हो। जैसे देखो 2x यानी x का गुणांक सिर्फ 2 है, या x y दोनों का देखना है तो दोनों का देख लो। x y का गुणांक -8 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो प्लस के क्या हो गए 8x, हमें चाहिए माइनस के। यहाँ देखो ये माइनस का ये प्लस का, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 8x इंटू वाई, 8x y माइनस के, तो ये आंसर हो गया आपका। ऐसे भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये किसके बराबर है, वो देखो एक होल स्क्वायर दे दिया, उसमें से कुछ घटा रहा है और वापस होल स्क्वायर बना रहा है। क्या कर रहा है, पहले होल स्क्वायर दे दी, उसमें घटा दिया, वापस होल स्क्वायर बना दी है? तो अपने को पता है कि ये माइनस वाली पार्टी नहीं बचनी चाहिए, यानी ये अंदर जानी चाहिए। अंदर जाने के लिए पहले इस डब्बे को खोलो, फिर अंदर डालो। तो इसको खोलो, इसको खोलने का मतलब a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो होल स्क्वायर का। होल स्क्वायर फॉर्मूला कितना आ गया 3x की होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b प्लस में b की पावर 2 माइनस में 60x, ठीक है। अब मैं इनको ऐसे कैसे रख रहा हूँ, या होल स्क्वायर करना तो कर दो चाहे, ठीक है, लेकिन ऐसे ही रख रहे हैं। 5 दिए 15 और 15 दुए 30x प्लस में 25, या 5 का रखना तो 5 को 5 रख लो, 5 की पावर 2 माइनस में 60x, क्योंकि हमें पता है ये होल स्क्वायर बना रहा है वापस 3x प्लस का या माइनस का जो भी बन रहा है, ठीक है। तो हम इनको ऐसे ही रहने दिया। अब देखो ये 30x प्लस का और 60x माइनस का, इसका मतलब क्या बन गया माइनस का 30x आ गया। देखो हमने जब इसका होल स्क्वायर खोला तो हमारे पास प्लस का 30x था, ठीक है। लेकिन जैसे ही 60 माइनस को ऐड किया तो माइनस का 30x बन गया। हमने खोला था होल स्क्वायर प्लस का था, ठीक है, और प्लस का 30x था। अब जब इसको ऐड कर दिया तो माइनस का 30x बन गया, तो होल स्क्वायर किसका बन जाएगा माइनस का। देख सकते हो 30 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू में 3x इंटू में 5, ठीक है। तो क्या बन गया 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। देख लो कौन सा है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास 5 वाला, ठीक है। ये तो और ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये होल स्क्वायर है, इसके साथ में कौन है 5 है अचर संख्या, इसका मतलब इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25, तो इसमें अचर संख्या कौन आएगी 25, क्योंकि 60x तो माइनस के अंदर भी x वाली कोई टर्म आएगी, ठीक है, यहाँ आई थी प्लस का 30x आया था, तो ये तो सारे x में आएंगे, ठीक है। ये 5 की पावर 2 25 ये अचर आएगा। अब देख लो अचर 25 किस में आ रहा है, इसमें होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो
क्या आएगा अचर पद में 10 की पावर 2 यानी 100 आएगा। यहाँ पर ओपन करेंगे तो 12 की पावर 2 यानी 144 144 आएगा। यहाँ पर करेंगे तो फिर से 12 की पावर 2 144। यहाँ ओपन करेंगे तो -5 की पावर 2 यानी सीधा 20 के लिए होगा तो 5 की पावर 2 यानी 25। तो सिर्फ एक में ही आ रहा है, खत्म। ठीक है, तो ऐसे भी यार आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा सोचोगे तो आराम से निकल जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, फिर से कह रहा है कि गुणनखंड करो। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार आएंगे। ठीक है, देखो 9a² माइनस में 9ab माइनस में 40b²। ठीक है, अब वो x² में द्विघात होता तो अलग था, यहाँ पर a और b दे दिया। ठीक है, वहां पर b की वैल्यू 1 होती है और a की वैल्यू x होती है, यहाँ पर a और b दोनों दे दिए। ठीक है, तो वही टुकड़े तो वही करने हमें। ठीक है, बीच वाले टुकड़े करने, इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आ गया, माइनस का 360 आ गया। ठीक है, -40 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 360 आ गए। ठीक है, -9 के टुकड़े करने के मल्टीप्लाई है माइनस का 360। ठीक है, तो या तो इनके टुकड़े करो। ठीक है, तो हमें पता है देखो लास्ट में 0 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में 0 तो आएगा। ठीक है, 0 आएगा तो क्या आएगा, या तो एक संख्या 0 वाली लो या एक 5 और एक सम लो। ठीक है, तो हमें पता है इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू में 20 करेंगे तो 11 है, लेकिन दोनों का डिफरेंस तो 2 है, हमें डिफरेंस कितना चाहिए, 9 ना कि 2। ठीक है, तो क्या करें, 9 का डिफरेंस देखो, इसको थोड़ा कम कर दो। ठीक है, इसको कम करेंगे तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको मान लो मैंने 15 लिख दिया, 5 में लिया इसको। ठीक है, तो उसको सम में लेके आना पड़ेगा, तो दोनों का डिफरेंस 15 में 9 जोड़ो, कितना आ गया 24। अब दोनों में देखो एक सम है, एक में 5 है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इतना आ रहा है, क्या 15 चौके 60, 6 बच गए, 15 2 30 और 6 36 हो रहा है। ठीक है, तो ये तो फैक्टर बन गया हमारा। ठीक है, तो 15 और 24 होगी। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 9a²। अब ध्यान से देखो, हमें माइनस का क्या चाहिए, 9 चाहिए, तो प्लस वाली बड़ी लेंगे कि माइनस वाली, सीधी सी बात है, माइनस का हमें चाहिए तो माइनस वाली बड़ी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो पहले कोई सही लिख दो, जैसे माइनस का 24 ए बी पहले लिख दिया और प्लस के 15 ए बी बाद में लिख दिए, माइनस के 40 बी स्क्वायर, क्योंकि हमने टुकड़े किए 9 ए बी के, तो साथ में ए बी आएगा। ठीक है, इन दोनों को वापस जोड़ेंगे, ये माइनस का 24 प्लस का 15, तो माइनस के 9 ए बी बचेंगे। ठीक है, इसके हमने दो फैक्टर किए हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लिया, 9 तो नहीं 3 कॉमन आएगा। ठीक है, 3 ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 3 ए बच गया वापस, यहाँ कितना बच गया 8, ए कॉमन आ गया तो कौन बच गया बी, प्लस में इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 5 और क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, 5 बी कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बच गया 3 ए, यहाँ माइनस के कितना बच गया 8 बी। दोनों फैक्टर सेम बच रहे हैं तो कितना आ गया 3 ए माइनस में 8 बी कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 3 ए प्लस के 5 बी। देख लो कौन सा फैक्टर है। अब यहाँ पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये उसी तरह है, द्विघात समीकरण की तरह ही है, उसके टुकड़े करने हैं 9 ए बी के। ठीक है, उसके बाद में टुकड़े करने हैं 360 के। ठीक है, यहाँ तक अप्रोच पहुंच तो अच्छी बात है, वरना आप डायरेक्ट भी देख सकते हो ऑप्शन से भी। ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि बी का गुणांक आना चाहिए, बी स्क्वायर का गुणांक आना चाहिए माइनस के 40। ठीक है भाई, तो देखो बी स्क्वायर का बी वाले को बी वाले से मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर बनेगा, इसका मतलब बी वाले का बी वाले से मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखो प्लस के 5 बी या माइनस के 5 बी, तो बी का बी से होगा तो बी स्क्वायर, प्लस का माइनस के साथ होगा तो माइनस का, 5 का 5 के साथ होगा 25, हमें चाहिए तो 40, नहीं बनेगा। यहाँ देखो प्लस का 5 भी प्लस ये ना, और प्लस के 8 5 40, लेकिन दोनों किसके प्लस के, तो प्लस के तो नहीं बनेंगे क्योंकि हमें चाहिए माइनस के 40। यहाँ देखो 8 40, ये प्लस का ये माइनस का तो बन रहा है, तो ये हो सकता है। यहाँ पर भी, यहाँ पर 8 और 8 कितने होगी 8 8 64, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब तो ऑप्शन ए की बचा जिसमें 64 बन रही है। ठीक है, और देखो क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है क्या, यहाँ माइनस है भाई, ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, इसमें भी 40 बी स्क्वायर बन रहे हैं और इसमें भी क्या बन रहे हैं
40 बी स्क्वायर बन रहे हैं। 8 5 40 माइनस की बी स्क्वायर बन रही है। तो अब देखो ये दो ऑप्शन बच गए हमारे पास, इनमें देखेंगे कौन सा बनेगा। तो ध्यान से देखो, हमें चाहिए नो ए बी माइनस की, नो ए बी किसके चाहिए, माइनस के। तो एक ए वाला लेना है, एक बी वाला लेना है। तो यहाँ देखो ए वाला 3 है, बी वाला कितना है 8 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 ए बी, ये प्लस का ये प्लस का तो प्लस का, यहाँ बी वाला 5 है, ए वाला 3 है, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का क्या बनेंगे 15 ए बी बनेंगे, ठीक है। हम ये क्या बच रहा है, प्लस का बच रहा है, हमें चाहिए माइनस का, तो ये ऐसे कैंसिल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये वाला। करके भी देख सकते हो, माइनस का 8 बी, इधर ए वाला लेंगे तो 3, तो 8 दिए 24 ए बी, यहाँ ए वाला 3 है, बी वाला 5 है, तो 5 दिए 15 ए बी, तो माइनस का क्या बच गई, नो ए बी बच गई। तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। यानी हमें पता है इसके गुणनखंड ये है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये आएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। इसमें कभी कभी क्या चारों को करना पड़ सकता है, और कभी कभी आप थोड़ा सा ध्यान से अप्रोच लगाओगे, सेम वाला को छोड़ दो। जैसे आपने मान लो पहले 3 ए का देख लिया, 3 ए का सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 ए बनेगा, सभी में 9 ए स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फिर वो चारों चेक करने पड़ेंगे, लेकिन आपने ऐसा देख लिया कि डिफरेंस कहाँ पर है, वहां से स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये कह रहा है कि इसमें से ये घटाना है, ठीक है। तो किस में से, तो पहले इसको क्रम से लिखना है, तो क्रम से देखो क्या दे रखा है 3xy, फिर प्लस का 2y स्क्वायर, फिर माइनस का 2x स्क्वायर। इसमें से में से ये घटाना है, क्या दे रखा है। अब पहले x वाले के जैसे अपने घटाते थे, पॉइंट के नीचे 0.0 लिखते थे, उसी तरह इसमें भी लिखना है xy के नीचे xy, y स्क्वायर के नीचे y स्क्वायर और x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर। तो पहले माइनस का 4xy, फिर y स्क्वायर वाला कौन है 7 है, प्लस का है तो प्लस का 7y स्क्वायर, फिर माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है। घटा दो, निशान चेंज करेंगे, घटाएंगे तो, ठीक है, घटाएंगे तो माइनस का निशान लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ये घटा रहे हैं, पहले तो सीधा लिख दिया हमने, जो निशान दे रखे थे वही लगाए थे। अब घटाना है तो इसका मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो इसके सारे निशान चेंज हो गए, तो इसमें जो वहां पर माइनस थे वहां प्लस हो गया, प्लस है वहां माइनस हो गया। तो ये कितना हो गया 4 और 3 7xy, माइनस का 7y प्लस का 2y, तो माइनस के 5y स्क्वायर, प्लस के 5x स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर, तो किसके बच गए प्लस के 3x स्क्वायर बच गए। देख लो कौन सा ऑप्शन है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। 7xy माइनस का 5y स्क्वायर प्लस के 3x, पहला ही ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसमें सारे प्लस के, इसमें सारे माइनस के, इसमें xy है 7 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सीधी सर्व समीकरण दे दी, ठीक है। हमने पढ़ा था a प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या बनता है ए स्क्वायर बनता है, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, 2ab बनता है और बी स्क्वायर बनता है, ठीक है। हमने बराबर का निशान पढ़ा है ना यहाँ हमेशा, ग्रेटर देन लेस देन, ये साइन तो नहीं पढ़े यहाँ पर कभी, ये बड़ा लगा दिया ये बड़ा लगा दिया, ठीक है, ठीक है। ऐसे में कहीं तो नहीं बढ़ाई, इक्वलिटी दोनों में नहीं बढ़ाई, इसमें बराबर का निशान लगेगा, ठीक है। तो इसमें देख लो बराबर वाला कौन सा है, तो ये दोनों तो ऐसे में का है, सर्व समीकरण का है, इनमें तो नहीं लगाया ऐसे में का, तो यहाँ बराबर वाला निशान दोनों में, लेकिन ये क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पर प्लस दे दिया तो ये गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन सीखने के लिहाज से ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इस व्यंजक में इसका भाग देने पर गुणनफल और शेषफल किसके बराबर आएंगे, जो हमें ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है। पहले वाला गुणनफल है, दूसरे वाला शेषफल है, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। तो देखो क्या लिख रखा है 27 x की पावर 3 प्लस में 27 x स्क्वायर y प्लस में 9 x y स्क्वायर और प्लस में y की पावर 3, इसमें डिवाइड लगाना है किसका y प्लस 3x। देखो यहाँ पर x की घटती घातों में लिखा हमने, तो पहले x लिख दो, या फिर y को पहले लिखना है तो पहले y को लिख दो, फिर y की घटती घातों में लिख दो, फिर पहले y को लिख दो। हमने x को लिखा है तो पहले x वाली टर्म लिख दो, 3x प्लस y, दोनों प्लस के तो आगे पीछे लिख लो इनके निशान के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसका भाग देना है इसमें, सिंपल से भाग होते हैं, बहुत ही आसान भाग होते हैं, हमारे जो गणित वाले भाग जो संख्या वाले भाग है उससे भी आसान है, ठीक है। ये एक्स वाई से डराने के लिए कुछ नहीं है। ये कह रहा है एक्स की घात 3 चाहिए, हमारे पास एक्स की घात 2 1 है, हमें 3 बनाना है इसको, तो पहले टर्म उठा लो, पहले आप इस तरह लिख लो
27 एक बार अपने रफ कार्य करके देख लो थोड़ा सा, उसके बाद में सीधा कर लेना चाहिए। भाग देना है किसका, 3x का, ठीक है। वैसे तो पूरा कर देना है, पहले अपने पहली पहली टर्म की एक्स वाई की बात कर रहे हैं, वो अपने आप मैनेज हो जाएगा बाकी सारे। 3 का भाग देंगे तो कितने बार गया, 9 बार। x में घात 1 काटेंगे तो कितनी घात बच गई, 2। यानी यहाँ पर 3x किस गई थी, 9x को 9x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे 9x स्क्वायर और होता तो पूरा पूरा करता, ठीक है। इसका मतलब 3x को किससे गुणा कर दो, इसको कर दो आप 9x स्क्वायर से गुणा कर दो, तो क्या बन जाएगा, 27x की पावर 3 बन जाएगा। करके देख लो, इसका गुणा करेंगे तो 9 3 27, x की पावर 2 और x की पावर 1 कितना हो गया, x की पावर 3, सेम बन गया ना। तो पहले वाले को सेम बनाना है। अब दूसरे के साथ भी गुणा होगा, प्लस में y, तो 9x स्क्वायर y, x स्क्वायर y वाला टर्म कौन सा है, ये रहा, तो इसके नीचे लिखना है, तो क्या बन गया 9x स्क्वायर y, ठीक है। ये माइनस ये माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बच गया, 9 घटाओगे तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस के क्या बच गया 18 एक्स स्क्वायर वाई, इनको नीचे ले आओ, 9x y स्क्वायर और प्लस का y की पावर 3। फिर से पहली टर्म उठाओ, हमें चाहिए 18x स्क्वायर वाई, 18x स्क्वायर वाई, हमें भाग तो उसी का देना है 3x का। देखो काट के कितनी बार गया, 6 बार, एक x कट गया, यानी 6xy। यदि हमारे पास प्लस के 6xy होते हैं और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता। करके देखो, 6 3 18, x की पावर 1 और x की पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 इंटू में y, सेम बन गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो y के साथ तो क्या बनेगा, प्लस में 6xy स्क्वायर। अब ये xy स्क्वायर वर्ड के नीचे लिखेंगे, ठीक, ये माइनस ये साइन चेंज करते हैं, इनको घटाएंगे तो क्या बन गया 3xy स्क्वायर प्लस y की पावर 3। बस खत्म क्वेश्चन, एक स्टेप और है, हमें चाहिए 3xy स्क्वायर, हमारे पास कितना है 3x, ठीक, इसमें 3x का भाग देंगे, 3x से 3x कट गया, कौन बच गया y स्क्वायर, प्लस का चाहिए हमें तो प्लस से गुणा कर देंगे। अब y स्क्वायर का गुणा करेंगे इसके साथ तो क्या बनेगा 3xy स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का y के साथ करेंगे तो y की पावर 3, ठीक है। ये माइनस दोनों कट गए, सेम सेम है, तो रिमाइंडर क्या बचा, तो ऑप्शन में देखो पहले तो शून्य रिमाइंडर किसमें है, ठीक है, बाद में लिखा है वो रिमाइंडर है, तो शून्य एक तो इसमें है एक इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, पहली बात तो, ठीक है। पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन, 9x स्क्वायर एक नहीं है, ठीक है। ये तो क्या है भाग सीखने के लिए था, वरना यदि ये क्वेश्चन आए तो बिल्कुल एक ही 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे, देखो हमारे पास क्या है, इसको अपने 3x प्लस वाई लिखा था, ठीक है, ये अपने x वाला देख लो 3x है, यहाँ पर क्या है 27x की पावर 3 है, इसमें भाग देना है, ठीक है। भाग देना है तो हमें 27 बनाना है, 27 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 9 से गुणा करेंगे, तो 9 3 27 हो गया, ठीक है। x की पावर यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3 पावर है यहाँ पर 1 है, ठीक है। 3 पावर बनाने के लिए x की पावर 2 से गुणा करेंगे, यानी 9x स्क्वायर से गुणा करना है। 9x स्क्वायर पहली बार पहला टर्म दे लो कौन सा है, इसमें 9y स्क्वायर आ रहा है, इसमें 9x स्क्वायर, बस खत्म, और किसी में आ ही नहीं रहा, तो 5 सेकंड का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखने में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है और वैसे करेंगे थोड़ा सा बड़ा है भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन की वजह से हमें बिल्कुल आसान बना दिया क्वेश्चन को, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन को देख के भागने मत लग जाना, थोड़ा सा ऑप्शन को भी देखना, कभी कभी ऑप्शन सीधा ये हमें सामने दिखा देगा और हमारा आंसर आ जाएगा, हमें वहां पर ये थोड़ी बताना कि हमें भाग आता है कि नहीं आता, हमें तो ऑप्शन सही करना है, ठीक है। भाग आता है वो देते रहना आप बाद में टाइम हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुणनखंड करनी है, वही थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया इस क्वेश्चन को, ये वही क्वेश्चन है कौन सा, सर्वसमीका जो हम पढ़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, वही है, लेकिन थोड़ा सा क्या कर दिया इसमें, और चार दो और बढ़ा दी, चार बढ़ा दी। देखो ये क्या लिखा है, इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी 4 होगी। यहाँ देखो x माइनस वाई दे रखा है, अब यदि यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है ना तो इसको कुछ मान लो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने मान लिया कि x माइनस वाई को मान लो मैंने p मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान लो आप ABCD में, मान लो p मान लिया, तो इसकी जगह मैंने p लिख दिया, लास्ट में वापस x माइनस वाई रख देंगे इसकी जगह, तो p की पावर 2 की पावर 2 लिख दो, एक ही बात है, वापस 4 होगी। अब देखो अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू x स्क्वायर है और b की वैल्यू p स्क्वायर है, ठीक है ना, ये अंदर वाले स्क्वायर गायब मत कर देना, ये बार ऊपर वाली घात 2 है ना उसका फॉर्मूला लगाया है, तो क्या बनेगा हमारे पास x की पावर 2
प्लस p की पावर 2 और x की पावर 2 माइनस p की पावर 2। ठीक है, अब हमें पता है प्लस में तो और फॉर्मूला होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर से देखो माइनस है, दो दो घात है, फिर से फॉर्मूला लगा दो, तो क्या बन गया x की पावर 2 प्लस p की पावर 2। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो x प्लस p और x माइनस p। ठीक है, अब जितने फैक्टर होने थे वो फैक्टर तो हो गए, अब इसमें वापस p की वैल्यू रख दो, तो यहाँ देखो क्या बनेगा p की जगह क्या है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर। ठीक है, p की पावर 2 है तो p की जगह x माइनस वाई और पावर 2 यहाँ रखो, x प्लस p की जगह क्या रखना है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई p की जगह रख दिया। यहाँ पर x, अब बार माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो, क्या रखना है p की जगह x माइनस वाई। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोल के देखो x, ये सारे मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले ये लिख दो ये लिख दो या ये लिख दो, इन तीनों को आगे पीछे कर दो, इनको मत कर देना, इसके साथ में ये लिख दो कहीं। देखो x प्लस का x, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वाई को प्लस वाई बना देगा, तो एक तो y आएगा अकेला। देखो अकेला y कहां पर है, इन दोनों में y है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो या तो ये होगा या ये होगा। दूसरा देखो x प्लस x, कितने x हो गए 2x माइनस का y, 2x माइनस वाई कौन से में, ये रहा 2x माइनस वाई, इसमें 2x प्लस वाई, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर खत्म। अब इसको ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और करना है तो कर सकते हो आप, इसको ओपन करो तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ओपन करो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, यहाँ ये बन गया x और x 2x माइनस में y, यहाँ पर क्या बन गया सीधा y। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, देखो 2x स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस का y स्क्वायर, ये तो बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा हल करने के बाद में ऑप्शन भी देख सकते हो, तो भी आपको ऑप्शन जरूर हेल्प करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में ऑप्शनों की सहायता ज्यादा से ज्यादा लेना। ठीक है, आसान हो जाएगा, टाइम बचेगा साथ में। और देखो इसकी घात 2 करनी है, इसकी घात 2 करनी है, उसको घटाना है। हाँ? हमने तो 6 का वर्ग करना होता तो कर देते, 4 का करना होता तो कर देते, ये तो इतने बड़े बड़े करा रहा है। ठीक है, अब पहले तो ये पता ही नहीं चलेगा हमें क्या करना चाहते हैं, आंसर भी देखो ये दे रखे हैं, पहले तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा है? नंबर सिस्टम में से आया है कि बहुपद में से आया है, ये दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि 1786 की पावर 2 माइनस में 214 की पावर 2। ठीक है, इन दोनों का वर्ग, इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है, घटाना है। तो आप हो सकता इसका वर्ग करना मतलब इसको इसके साथ गुणा करो, इसको इसके साथ गुणा करो, फिर घटाओ। आप 1-2 मिनट में घटा भी सकते हो यदि आपकी कैलकुलेशन तेज है तो, लेकिन यदि आप थोड़े से स्मार्ट, आपको सर्वसमीका का पता है तो और भी आसान है। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ पर ए बी ना देकर एक्स वाई ना देकर संख्या दे दी। ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा सेम ही। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, कितनी बार पढ़ा है हमने, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो। ठीक है, जो रिजल्ट है उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा 1786 प्लस में 214 और 1786 माइनस में 214, दोनों को जोड़ो, जोड़ो देखो क्या बनेगा 6 और 4 10, 8 और 1 9 1 असल 10, 7 और 2 9 और 1 असल 10, असल और 1 2, 2000, सिंपल सा। मल्टीप्लाई में क्या घटाओ दोनों को, 6 में से 4 गए 2, 8 में से घटाएंगे 7, 2 घटाएंगे 5 और 1 1572। अब 1572 को गुणा करना है किससे, 2000 से नहीं 2 से, क्योंकि 3 जीरो है, जीरो के तो जीरो लग गए। ठीक है, 3 जीरो के 3 जीरो आएंगे, 2 से गुणा कर दो, बस सिंपल सा है, 4 14 10 और 1 11 और 3, देख लो कौन सा ऑप्शन है 31 44, ये रहा, सिंपल सा। ठीक है, अब यदि आपने हाँ हो सक ये नहीं करा कि होगा नहीं हो तो सिंपल सा है, इसको इसके साथ गुणा करो। ठीक है, कर लोगे, फिर इसका इसके साथ गुणा करो, कर लोगे, स्क्वायर हो गया, फिर दोनों को घटा दो, ये आएगा। लेकिन एक तो वैसे गुणा करोगे, कम से कम 2 मिनट लगेंगे, और हो सकता है कोई असल वगैरह में गड़बड़ कर दो तो आंसर गड़बड़ हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर निकल भी सकता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, धन्यवाद।